डॉन तो नहीं है बोबो स्टाइल कोई? नहीं, डॉन भी है, अगर बनना पड़े तो बन भी जाते हैं। बदमाशी में इंटरेस्ट रखता है या बस शराफत से ज़िंदगी गुजर जाए जो? शराफत से ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा, मज़ा नहीं आता। गन्ने शन्ने भी रखी हुई हैं? शार्प शूटर चाहिए पाकिस्तान में तो मुझे बता दें। अब्बू डांटते हैं? नहीं डांटते, वो अब जारी बात है, अब केड़ा अबू नहीं डांटता यार। बुरहान को कभी इतने सालों में मोहब्बत हुई, प्यार हुआ? वो तो हर रोज़ ही होता हैं? हर रोज हो जाता है? है। वो आपको पता ही है, आप भी लड़के हैं। आप सनी लियोनी से भी मिले? मैं आपकी भाभी को भी मिलवाया उससे, वो तो जब था पाप आके मिली उन्होंने। कौन सा पॉलिटिकल लीडर जो आपको पसंद है? यार मुझे कोई पसंद नहीं है, सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तो नई पार्टी खोल रहा हूँ, खाओ और खाने दो। अल्लाह की कसम है भाई, यही रह गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो कास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सिद्दीक। और हमेशा की तरह एक गेस्ट के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मुनफरिद हैं और बहुत से काम करते हैं, नॉर्वे में रहते हैं और नॉर्वेजियन भी बोल लेते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी भी चला रहे हैं। और इसके अलावा भी इनकी और भी बहुत सी जो इस तरह की चीज़ें हैं जो ये सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती है, वो ये कि क्रिकेट मेला भी करवा लेते हैं। और भी बहुत से इस तरह के काम जो कि सोशल मीडिया पे इनके वायरल नज़र आते हैं। कुछ 6-7 साल पहले इनकी शादी भी हुई और इनसे ये भी पूछेंगे कि शादी कैसी चल रही है। मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में बुरहान चिश्ती साहब, जिनका एक स्टाइल भी मशहूर है और बोबो स्टाइल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी वैसा भाई, शुक्र है अल्लाह का, थैंक यू। थैंक यू, आप आए हमारे स्टूडियोज़ में। जी लाइफ कैसी चल रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी चल रही है। ज़िंदगी जैसा सोचा था वैसे ही है? हम तो एक एक दिन गुजारते हैं, वो बेस्ट है। अच्छा। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे कि कैसे गुजरनी चाहिए तो फिर मुझे लगता है काफ़ी लोग मायूस भी हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। लेकिन ऑल ओवर माशाल्लाह जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए वैसे अच्छी गुजर रही है। ठीक है। जी अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका बचपन कहाँ गुजरा सबसे पहले, और साथ साथ ये भी बताइएगा पढ़ा कहाँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, और ये डिसेबिलिटी के बाद भी माशरे ने एक्सेप्ट किस तरह किया? नॉर्वे में पैदा हुआ हूँ। हम 5 बहन भाई हैं, सारे वहीं पे पैदा हुए हैं। ठीक है। तो वहीं पे मैंने बीए भी किया, स्कूल भी गया, बीए किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम मिला तो जॉब मैंने एक छोटी सी मोबाइल की कंपनी है वहाँ से शुरू किया। पहली जॉब जो थी? पहली जॉब थी जी। ठीक है। अ, बचपन से आते हैं ना कि बचपन में जो जो सारी चीज़ें आपने देखी, जी अब हमारे नाजरीन को भी तो बताएं ना ज़रा जी कि पैदा हुए और उसके बाद फिर बचपन कहाँ गुजरा, स्कूल अ, कौन से गए? बचपन मेरा एक शहर है वहाँ पे, ट्रोंडहाइम, ठीक है। वहाँ पे गुजरा। स्कूल मैंने 10 साल वहाँ पे गुजारे। हम्म। और फिर वहाँ पे क्योंकि मेरी एक डिसेबिलिटी जो है उससे मेरे काफ़ी फ्रैक्चर्स रहे हैं। तकरीबन अब तक 750 हड्डियाँ टूट चुकी हैं अब तक। अभी तक अभी तक हाँ। बॉडी की 750 हाँ जी, हड्डियां टूट चुकी हैं? 700 दफ़ा। और 700 दफ़ा? हाँ जी। तो वो रिकवर होती हैं जी बाय टाइम? कोई रिकवर हो जाती कोई नहीं होती। तो अभी ये एक बाजू है उसकी रिकवर, ये बल्कि मेरी वेडिंग से कुछ महीने पहले ही मैं दुबई था तो वहाँ पे टूटी थी। और उसके वो फिर अभी तक रिकवर नहीं हुई, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हाँ हैं? जी। लेकिन दर्द नहीं है लेकिन रिकवर नहीं हुई, जुड़ी नहीं है अभी तक। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये डिसेबिलिटी जो आप में अल्लाह ताला ने ये देखा, कहते हैं ना कि वो कोई चीज़ लेता है तो वो फिर नवाजता भी उस तरह से ही है। जी तो इसको किस तरह से देखते हैं, देखिए और ये मेरे डिजीज़ क्या है जो डिजीज़ ही आपको? है, इसको कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है। ये एक हड्डियों की जेनेटिक्स की हम्म। डिजीज़ है जिसमें आपकी हड्डियाँ बहुत नाजुक हैं। हम्म। लाइक आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो रहा है हम्म। लाइक नॉर्मल, जो कह लें बॉडी है उसके हिसाब से नहीं है। हम्म। तो इसलिए वो थोड़ा सा उसका है, इसलिए वो जो हड्डियाँ हैं वो फिर वहाँ कंप्रेस काफ़ी हो जाती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली?
खुद से ही जी। या कोई प्रेशर आता जब है? मैं नहीं, जब मैं छोटा था तो बैठे बैठे भी टूट जाती थी। अच्छा, हाँ, या फिर अगर आप थोड़ा हिप जोर से या कोई जोर से पकड़ ले ठीक है, तो तब हो जाता है। तो ठीक अब है। थोड़ा सा, लेकिन बचपन में ज़्यादा था। अब जब थोड़ा सा मैं जो ही आपकी एज बढ़ती है, हुँ, आप थोड़े स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मेरी कमर की जो है, मेरे 6 फ्रैक्चर हैं इस वक्त मेरी कमर में अभी। स्टिल जी जी, वो अभी हैं। लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम कमर का तो ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक वो है, आपकी कमर वैसे ही जो है डिफॉर्म्ड है, ठीक तो है, वो रिस्क है। ठीक है। उसका सलूशन यही है कि मैं जिम जो है फिजियोथेरेपी के साथ करूं, हुँ, और वो मुझे अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। मैं सही तरह जा रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन स्विमिंग भी करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी फ़र्क पड़ा हाँ, है। मुझे मतलब है कमर की दर्द कम है। थकावट हो जाती है थोड़ी सी कमर की वजह से। जिस तरह मेरी एक, आपने देखा ही होगा पहले भी क्लिप्स में, मेरी वो जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, हुँ, उस पे मेरा वो बना हुआ है सीट मेरी कमर के हिसाब से, ताकि मैं इजीली बैठा रहूँ उस पे। मुझे आप बेशक एक हफ्ता बैठाई रखें, मुझे अच्छा। कुछ नहीं होगा। वो स्पेशली वो डिज़ाइन की गई डिज़ाइन है? फॉर माई बैक। ओके, या तो अब जैसे मैं इधर बैठा हूँ, मैं ज़्यादा 2-3 घंटे बैठूँ तो वो मेरी पेन बस शुरू बस हो हो जाएगी। जाएगी। हाँ अच्छा, जी। तो वो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जिधर जिधर जहाँ पे मैं वो कुर्सी ले जा सकूँ, मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। ताकि बंदा कहीं जाए तो इजी पे होके जाए ना। हुँ, नहीं तो मैं तो सबसे आखिर में उठने वाला बंदा होता हूँ हुँ, कहीं भी जाऊँ। तो महफ़िल अब लूट लेने सबसे वाले। पहले मैं उठने वाला बन गया हूँ। तो वो फिर इसलिए थोड़ा सा ना वो टाइम टाइम के साथ थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है। अच्छा बचपन में वालिदैन का जो ट्रीटमेंट था, जी। वो कैसा था? कोई स्पेशल चाइल्ड की तरह डील किया गया या नहीं, वैसे ही बिल्कुल जिस नहीं। तरह नॉर्मल हर बच्चे को देखा जाता है नॉर्मल माँ-बाप के लिए जिस तरह नॉर्मल होते हैं, हर बच्चा नॉर्मल ही प्यारा होता है? नहीं, नॉर्मल अच्छा, नॉर्मल ही था। और वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उनका जो, कह लो, जो उनका बिहेवियर था, उन्होंने जैसे किया वो बिल्कुल सही किया। वरना मैं आज ही यहाँ ना होता जहाँ पे आज हूँ। अच्छा उनकी क्योंकि सपोर्ट थी। नहीं, सपोर्ट का मतलब ये है कि उन्होंने मुझे, कह लो, उन्होंने साइड पे नहीं किया कि ये स्पेशल है इसको साइड पे करो। हुँ, मुझे इंक्लूड किया हर चीज़ में। घर और के डिसीजंस में भी, नहीं, हर मत मामले में? हर मामले में स्कूल जाना है, अगर मैं सुबह नहीं उठता था अच्छा। तो हाँ, तो कहते थे जो पुत्र जाना ही जाना है। बुखार, हम बहाने, छोटे होते सब हाँ, बहाने मारते हैं। ऐसे ही है इवन कि कि मैं तबीयत खराब है, कभी कोई मसला है, इवन कभी के कोई मेरे दोनों टांगों पे, दोनों बाजुओं पे प्लास्टर थे, मैं फिर भी स्कूल जाता था। घर बैठने की गुंजाइश नहीं है। वाह! हाँ, वो कह रहे हैं दिमाग और मुंह पे चलता है ना। हाँ, असिस्टेंट है तुम्हारे स्कूल में, तुम नहीं हाँ, लिख सकते, वो लिख लेगी, प्रॉब्लम कोई नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन था हर चीज़ का। तो उस वक़्त तो हमें ज़हर लगता था। लेकिन अब समझ आई है कि क्या फ़ायदा अगर है वो उसका? ना करते तो शायद मैं जहाँ हूँ वहाँ ना होता। तो उस्ताद साहब का क्या किस तरह का रिस्पॉन्स था? उस्ताद किस तरह से आपसे ट्रीटमेंट करते थे, जो आपके टीचर्स थे? नॉर्मल। अच्छा, हाँ, वो तो काफ़ी बुरहान इ जो है वो लाइक स्टूडेंट था या वो भाईजान, मैं आपको क्या बताऊँ। हम सबसे पीछे बैठने वाले थे, अच्छा बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स। शरारती? शरारतें बहुत की हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या-क्या शरारतें करते थे? बहुत ज़्यादा ही की हैं मुझे अभी। बड़ा कुछ किया है। टीचरों को गेड़े लगा के जाके मैकडॉनल्ड्स खा आते थे। अच्छा, काफ़ी कुछ किया है। ये तो अभी छोटी-मोटी चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ किया है, लेकिन एन्जॉय किया है। लाइफ़ को हाँ, एन्जॉय किया। तंग नहीं किया लेकिन एन्जॉय किया है। हुँ, तो काफ़ी मज़ा आया है बचपन में। और फिर कॉलेज में ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि फिर हम थोड़े टाइम में हम ओस्लो, जो कैपिटल है, हुँ, वहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक उसके है। थोड़ा बाहर, वहाँ पे ज़रा पाकिस्तानी माहौल मिल गया। ज़्यादा ब हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बचपन में मैं गोरों के साथ रहा हूँ। ठीक है, मेरे जो पहले 20 साल हैं ना, जो जहाँ हम पैदा हुए हैं, वो गोरों के साथ ही गुजरे हैं। तो यहाँ पे फिर ज़रा अपना माहौल मिल गया, तो वहाँ से पाकिस्तानी मिल गए, पाकिस्तानी मिल अय्याशी, गए थे। हाँ, दोस्तियाँ। वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया ना, हम ज़रा थे। उसकी वजह भी ये थी कि हम थोड़े ज़्यादा,
हमारा फिर पाकिस्तान भी आना जाना ज़्यादा हो गया। अच्छा, आम लड़के साल में एक ट्रिप तो हमारा पक्का होता था ठीक है। पाकिस्तान का। तो 2-3 हफ्ते हम गुजार के जाते थे। और पार्टी करके जाते थे? बहुत पार्टियाँ बहुत की हैं। कैसी, अच्छी वाली या वो वाली? तो हर किस्म की, यहाँ तो हर किस्म की पार्टी होती है। हम पाकिस्तान में? हाँ, यहाँ पे क्या नहीं होता। ये सब तो होता है ये तो ये तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा इन्होंने अंत मचाई हुई है। पाकिस्तानियों ने? तो और क्या, ना करें बुरहान भाई। लाइक क्यों नहीं, मेरे साथ चलें, मैं आपको ले जाता ज़रूर, मैं जाना चाहूँगा। हूँ। आपको छोड़ाऊंगा वहाँ पे। नहीं, ये ना करें बुरहान भाई कि मुझे नहीं, मैं छोड़ें। काफ़ी खुद हैरान हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक दो जगह पे गया हूँ। मतलब इनविटेशन नहीं होता ना कि हाँ, यार कि इधर आइएगा। कुछ, तो मैं तो खुद होता है ना बंदा यार कि ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा बंदा हो इस जाता है। कदर हम आगे निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल। इतना गोरे भी नहीं करते जितना यहाँ पे है। ऐसी क्या चीज़ देख ली बुबू भाई? बड़ा कुछ देख लिया, अब आपको क्या बताऊँ, क्या देखा क्या नहीं देखा, देखा सब कुछ है। अच्छा, तो ठीक है। फिर कॉलेज लाइफ आपने बताई, उसके बाद फिर कॉलेज से जब निकले, फिर आपने बीए में एडमिशन ले लिया? हाँ, नहीं, अब वो मतलब हमारी वो 14-15 जो है ना, वो इकट्ठे ही होता है सारा। ठीक है, तो वो लेवल बीए का ही बनता है यहाँ पे। ठीक है। मैं तो उधर के उधर, हिसाब से हाँ जी, मतलब उधर के आपने हिसाब किया। से, हाँ जी। ठीक है। तो वो सारा एक ही था, तो वो वहाँ से फिर मैं, तब से मैं फिर साथ ही जॉब स्टार्ट कर दी। जैसी डिग्री ख़त्म हुई, नहीं, साथ ही साथ ही कर रहा था, साथ जॉब। साथ शाम, जॉब भी स्टार्ट कर हाँ, दी। वो भी शाम को जॉब पे जाता था। तो क्या पहली जॉब क्या थी ए, बुरहान की? पहली जॉब थी मोबाइल की, कस्टमर सर्विस जी, कहते जी, हैं। जी, कस्टमर सर्विस की। हाँ, छोटी मोबाइल की कंपनी थी। मेरा एक दोस्त ही है, वो करता था वहाँ पे। अच्छा, मैं कहा यार मुझे भी काम दे दे, कुछ जरा थोड़े बहुत पैसे आ जाएं। हाँ, उस वक्त पता है 18-19 साल के होते थे, बिल्कुल। तो थोड़ा होता था कि यार यार थोड़े पैसे पैसे अपने होने एक्स्ट्रा होने चाहिए। चाहिए। हाँ, तो वो हफ्ते में 4 दिन करता था, तो पैसे अच्छे खासे बन जाते थे तब। कितने पैसे बना लेते थे तब? यार याद नहीं है मुझे अब। पीकेआर में अगर कन्वर्ट नहीं, करें? पीकेआर में मुश्किल है वो इतना। मैं अब वही मैं बता रहा हूँ, मैं बैक बेंचर था। ओके। हाँ, तो मैथ में आप खुद हिसाब लगा लो। अभी तो मैं स्टोरियाँ आपको बताई नहीं तो नहीं। हम स्टोरियाँ तो सुनने बैठे हैं बुरहान भाई आज। मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि अगर तो तुम्हारा, हमारा वहाँ पे होता है कि आपका नाम आता है एग्ज़ाम में। ठीक है। अगर आपका नाम आ जाए ना, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एनुअल एग्ज़ाम जो होता है हुँ, फाइनल ईयर का। ठीक है। तो उसने कहा अगर तुम्हारा मैथ में आ गया नाम, हुँ, तो तुम, मुझे 110% श्योर है कि तुम फेल हो। अच्छा, लेकिन अगर, चैलेंज कर दिया। नहीं नहीं, चैलेंज नहीं, वो सही बात कर रही थी। अगर तो उसने कहा कि तुम्हारा ना आया, तो मैं तुम्हें इतने मार्क्स दे दूंगी कि अगले साल मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। वो अल्लाह ने बचा लिया, मेरा नाम ही नहीं आया। अच्छा, तो उसने पास कर दिया। उसके बाद मैंने मैथ नहीं रखी। मैथ से एलर्जी है आपको? नहीं, मैथ से मुझे बड़ी लगी। शुरू से इंटरेस्ट नहीं था मैथ में? यार पता नहीं, समझ नहीं आती यार। लोग कहते हैं तू बहुत तेज है, लेकिन मुझे जिस चीज़ की मुझे नहीं समझ आती ना, वो नहीं आती। मुझे बिल्कुल ही नहीं आती। उसका मेरा पता नहीं, दिल ही नहीं करता कि इसको समझूं या ना समझूं। उधर मेरा ज़हन काम ही नहीं करता। वो हुँ, मतलब करके तो वायर काट देते। वो वायर कट जाती मेरी वहाँ पे। अच्छा। हाँ। ठीक है। और तो पहली जॉब करने के बाद फिर आगे कैसी पहली जॉब ज़िंदगी में गुज़री? फिर मैं टेलीनॉर में शुरू हो गया था। टेलीनॉर नॉर्वे? जी, नॉर्वे में ही? हाँ, उसका जो हेडक्वार्टर है। अच्छा, हाँ, तो जब टेलीनॉर पाकिस्तान आई थी, तो जॉब की मिल किस तरह जाती थी? आसान होती थी? अप्लाई नहीं, करते थे? अब मैं अप्लाई करता था लाइक नॉर्मल पीपल। ठीक है। हाँ, उनका एक कोर्स था, प्रोग्राम, उसमें मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे हिस्सा मिल गया था। तो उसके बाद मैंने साल 1.5 साल काम किया वहाँ पे। वहाँ भी इंटरनल कस्टमर सर्विस में। ओके। हाँ, इंटरनल जो जो है, उनका डेस्क है, हुँ, हुँ। फ्रंट डेस्क वहाँ पे उनके लिए। ठीक है। तो वो मेन ऑफिस जाता था। और उसके बाद फिर मैं, एक प्राइवेट कंपनी है जो डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करती है, गवर्नमेंट के साथ मिलके। नॉर्वे की मतलब गवर्नमेंट के साथ? हाँ, है प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट फंड्स सपोर्ट करती है ना। ठीक है। तो वहाँ पे मैं तकरीबन 150 बंदे का लीगल ह्यूमन रिसोर्स का एडवाइज़र रहा हूँ। वाह! कोर्सेज वगैरह, और ये कि आपने अपने जो
पर्सनल असिस्टेंट हैं जो हायर करते हैं लोग, उनको कैसे रखना है, मतलब है उनका जो लॉ एंड रेगुलेशन है ठीक उसके है। मुताबिक आप जिस तरह अब आप काम कर रहे हैं, जी। आपका एक है कि आपने इतना काम करना है हुँ, पर डे पर वीक, हुँ। और आप इतना कर सकते हैं, इतना ओवर टाइम, मतलब ये सारा उनको ना असिस्ट करते थे गाइड आप। करते थे। ठीक है। हाँ, तो 18 साल वो किया। 18 साल हाँ ज़िंदगी जी, के। हाँ जी। क्या इतनी पसंद आ गई थी ये वो जॉब? नहीं, पैसे ठीक मिलते थे। अच्छा, काम काम टिका के किया। कितने को पैसे मिल जाते थे मंथली? मंथली, अब फिर आपने वही नहीं, सवाल कर उधर दिया के मुझे। हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। मंथली एंड पे 40-50 मिल जाता था, तकरीबन 40-50 हज़ार हज़ार वहाँ का। वहाँ का क्या करेंसी है? नॉर्वेजियन नॉर्वेजियन ना? क्राउन, हाँ। हाँ, ठीक है। 40-50 हज़ार नॉर्वेजियन हाँ आपको मिल तकरीबन, जाते थे अमाउंट, प्लस माइनस। प्लस हाँ, माइनस। तो मतलब वो आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। हाँ जी, सुकून से ही गुजरी थी। और फिर क्या मामलात हुए? फिर आपने मुझे तो पता चला कि आप एक चैरिटी भी चलाते हैं। वो तो मैं काफ़ी साल से 2013 से चला रहा हूँ। वो उसका आगाज़ कैसे हुआ? वो भी ऐसे ही और हुआ कि उसमें किसको सपोर्ट किया जाता है? उसके क्या उसमें तरीक़ेकार हैं? मेरी एक मेरा एक दोस्त है, गोरा है, हुँ, उसकी बेटी ने शुरू किया था। ठीक है। तो वो काफ़ी ना हाईलाइट होना शुरू हो गई। उस वो था यूक्रेन में हुँ, उस टाइम पे, जब हुँ, ये फ्लड वगैरह नहीं आए थे, हुँ, और बच्चों के लिए ये इन्होंने युगांडा में काफ़ी बनाया था। मेरा तब वहाँ से थोड़ा सा ना शुरू हुआ था। इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हाँ, उनके लिए मैंने कपड़े शपड़े इकट्ठे करने शुरू किए। तो काफ़ी ना ऐसे छोटी मोटी चीज़ें शुरू की, तो फिर मैंने अपना शुरू कर लिया। अच्छा, हाँ, फिर मैं यहाँ पे जब ये वकीलों का हुआ था कोयटा में, जी, जी, तो हमारा एक डेलीगेशन आया था ठीक है। नॉर्वे से। हमने फेसबुक पे पैसे, फंड रेज़िंग शुरू की थी? फेसबुक लाइव, वाह! नॉर्वे में पहला ग्रुप हमारा था। और अच्छा, हमने तब तक बंद नहीं किया था जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो और गया था। टारगेट क्या था? वो बनता था तकरीबन 5 लाख करोड़। तो तब का मुझे अब याद नहीं है कि कितने बनते हैं। 5 लाख करोड़। हाँ, और वो मुझे लगता है हमें 2 से ढाई दिन लग गए थे। वो हम लगा लाइव ही थे। हम लाइव थे, बंद नहीं हमने किया, दिन रात। और दुनिया जहान से आपको फंडिंग आई? ज़्यादा तो लोकली आई है, लेकिन ठीक है, दुनिया जहान से तो नहीं आई। ठीक है। लेकिन काफ़ी लोगों ने, सपोर्ट हमने किया, कर लिए थे इकट्ठे, इकट्ठे कर कर लिए। लिए थे। हाँ, तो फिर क्या किया? फिर हम आए यहाँ पे, हमने फिर कोयटा गए। हुँ, कोयटा में हमारा वो क्लिप है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सब कुछ है। वहाँ पे हमने बार काउंसलर में हमें जिनकी फैमिलीज की नुकसान हुआ, जिनका डेथ हुआ, हुँ, जो भी हुआ, तो फिर हमने उनको, मतलब है उन्होंने बार काउंसिल ने उनको आर्मी के साथ मिलकर ताउन से तकसीम। जी, तक़सीम किया गया जी, और उनको फंड्स दिए गए। जी। तो ये फिर उसके बाद मैं फिर ये अलमुदस्सर के साथ जो है ना, ठीक है। अलमुदस्सर ट्रस्ट, फिर मैं ज़्यादा अटैच इनके साथ हो गया, ये पिछले 10 साल से। पिछले 10 साल से इनके साथ अटैच हैं, हाँ, ठीक है। उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ वर्ल्ड वाइड। ठीक है। और वो मतलब डिसेबल बच्चों के लिए काम करते हैं। क्या-क्या हेल्प की जाती है? वहाँ पे स्कूल है, वो म्यूज़िक है, आर्ट है, सब हुँ, कुछ है। यूनिवर्सिटी भी बन रहा है, कॉलेज भी है, अच्छा, मस्जिद भी है, अब हॉस्पिटल बन रहा है। अल-मुद्दस्सिर के नाम से? जी, तो क्या बात है! काफ़ी मशहूर है वो। और ये नॉर्वे में ही है नहीं, या? वो अंकल जो हैं वो फ्रांस में रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनके खुद बहन भाई जो हैं वो डिसेबल थे। तो अच्छा, उन्होंने फिर वहाँ से ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लाए हैं बना के ना। तो वो काफ़ी जो है ना, फिर मैं उनके साथ ज़्यादा अटैच हो गया। फिर मेरा अपना, आपको पता है बंदा क्या क्या करे, हुँ, तो वो फिर थोड़ा मेरा ज़्यादा अटैचमेंट उनके साथ होगी। ठीक है। तो अब मैं उनके साथ ही होता हूँ अभी भी। मैं ये थर्ड 3 दिसंबर जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, ठीक है। मैं चूँकि पाकिस्तान आया हुआ था तो फिर वहाँ पे मैं गया था, हुँ, वहाँ पे अटेंड किया था, फंक्शन था उनका। ठीक है। हाँ जी, तो यही चल रहा है वहाँ पे। ठीक हो गया। हाँ जी। तो ये अब मैं ये जानना चाहूँगा कि
बुरहान चिश्ती नाम था आपका, ये बोबो स्टाइल क्या है? ये ये किसने वही रखा? आपको पता है, जब मैं कॉलेज में शुरू किया, मैं यहाँ इधर आया। पाकिस्तान? नहीं नहीं, नॉर्वे। ठीक है। जब ओस्लो आया, शिफ्ट हुआ, ओस्लो शिफ्ट हुए आप तो फिर कैपिटल में? पाकिस्तानी में गैंग में शुरू हो गए। गैंग में? वही गैंग? गैंग, अपना दोस्त यारों ग्रुप। का? हाँ। अच्छा। तो वो फिर उन्होंने ही कहीं से पता नहीं शुरू। डॉन डॉन तो नहीं है बोबो स्टाइल कोई? नहीं, डॉन भी हैं, अगर बनना पड़े तो बन भी जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो, फिर? लेकिन वो फिर उन्होंने नाम डाला है असल में, वो बाकी लड़कों के भी नाम थे, मतलब डिफरेंट। तो उन्होंने मेरा, तो आपने कहा नहीं यार मेरा नाम बुरहान है? नहीं वो बस पड़ गया, तो उस वक्त कौन बात करता है। अच्छा, फिर आपने उसी तो फिर मैं उसी उसी नाम को ही को, आगे चलाया। आपने कहा ये मेरा हाँ। नाम पड़ गया, अब हाँ मैं जी। इसी को हाँ जी। चलाऊं आगे। हाँ जी। और आपने हर पेज का और हर हाँ इंस्टाग्राम का, जी। आप इन्हें टिकटॉक पे भी देखते होंगे, आप इन्हें ट्विटर पे भी देखते होंगे, आप इन्हें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, बोबो स्टाइल के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा फिर तो बस फिर उधर से ही पड़ गया, तो बस उधर से चलता ही आ रहा अब। चलते ही आ रहा हाँ है। जी। तो अब क्या एज हो गई है बोबो स्टाइल की? मेरी 40 है। 40 साल की ज़िंदगी जी। गुजार चुके हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला जी। आपकी लंबी उम्र करे। हाँ। तो क्या सीखा, क्या नतीजा क्या निकाला ज़िंदगी से? बहुत कुछ सीखा है। क्या क्या? सीखा ये है कि सबसे पहली बात यह है कि लोग कहते हैं कि आपने ये जो कर रहे हैं कैसे किया है, हम्म। मतलब है जहाँ पहुँचे हैं कैसे पहुँचे हैं। तो उसका ये मैं कहता हूँ कि आप घर बैठ के तो कुछ नहीं होता, आपको बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों से इंटरेक्ट करो, उनमें एक जगह, अपनी जगह बनाओ, माशरे में एक जगह बनाओ अपनी। हम्म। तो वो, वही मैंने शुरू में जो कहा था कि माँ बाप ने जिस तरह मुझे किया है, हौसला ट्रेनिंग। किया है, ट्रेन, अगर उन्होंने कह लो ऑपोजिट किया होता तो मैं आपके साथ, आप मुझे यहाँ कभी ना बुलाते। आपको पता ही नहीं होना था मैं कौन हूँ। हम्म। तो ये एक होता है, ऊपर से ये है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गाड़ी अच्छा। मैं खुद चलाता हूँ, व्हील चेयर मुझे वो प्रोवाइड करती है, पर्सनल असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अभी पिछले मैं मार्च में आया हूँ यहाँ, हम्म। फरवरी में आया हूँ, मार्च में, तो मेरे मेरे साथ गोरा था असिस्टेंट। अच्छा। हाँ, गोरा था साथ, वाइफ नहीं थी, वो उधर थी, वो जॉब करती हैं, तो अच्छा। उसको छुट्टी नहीं मिली। तो मैं, चूँकि मैंने दुबई जाना था, तो मैं दुबई से, मैं कहा यार दुबई? कहाँ कहाँ, कौन कौन से मुल्क में फिरे हैं, मैं मुल्कों फिरता में? रहता हूँ, मैं पूरी दुनिया फिरता रहता हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ गए ज़रा ये भी बताइएगा। हर जगह गया हूँ तकरीबन, ऑस्ट्रेलिया नहीं गया अभी तक, ठीक है। या साउथ अमेरिका नहीं गया, बाकी सारा फिरा हूँ। ठीक हो गया, हाँ, मतलब सारे ममालिक आपने घूमे हैं। तकरीबन। तो सबसे अच्छा क्या लगा? कौन सा मुल्क आपको सबसे अच्छा लगा रहने के लिहाज से, रहने के लाइफ के लिहाज लिहाज से से? तो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ बेस्ट है, बेस्ट है। सुकून है? हाँ, वो सुकून है। नॉर्वे और पाकिस्तान में कितना का फ़र्क देखते बहुत हैं? फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरह से? किन किन चीज़ों में? यहाँ पे मज़ा ये है कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ पे सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? ये क्या बात हुई वो? सेफ कहाँ है, सेफ है, कौन से लिहाज से सेफ है? यहाँ पे हर एक बंदा तो बदमाशी दिखा रहा है, जिसको मर्जी उठा के अंदर ले जाते हैं, जिसको मर्जी उठा के बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पे तो कोई भी सेफ नहीं है। आप अपनी बहन या बीवी को बाहर रात के 2 बजे अकेले जाने देंगे? हम्म। कभी भी नहीं। वहाँ पे मेरी बीवी रात को 10 बजे आए, 12 बजे आए, 2 बजे आए, वो अकेली ड्राइव करती है, कोई मसला नहीं। सुबह आए, रात। कानून है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, वहाँ पे है, वहाँ जिस तरह दुबई है, हम्म। दुबई भी कोई मसला नहीं। वहाँ पे मैं अकेला फिरता हूँ, यहाँ पे तो मुझे दिन में 4 दफ़ा तो अम्मी अबू फ़ोन करते हैं कि कहाँ पे हो। अभी भी स्टिल? हाँ, यहाँ पे, वहाँ नहीं करते, यहाँ करते हैं। किधर घूम रहे हो? कहाँ, उनको पता हो कि क्या हो क्या है, क्योंकि उनको फ़िक्र होती है। बिल्कुल। वहाँ पे माँ उनको बाप कोई, के लिए तो बिल्कुल इसी जहाँ तरह है। वहाँ पे कोई नहीं पूछते, वहाँ पे बस ठीक है, उधर तो ठीक है, ओके, खुद ही आ जाएगा, हम्म। कोई इशू नहीं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो डिसेबल लोग हैं इनके लिए कोई काम करने का इरादा है बुरहान का? मैं तो कर रहा हूँ, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए? मैं तो कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। आप अलमुदस्सर के जाके देखें ना वो क्या कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक एक
एनजीओ तो नहीं ना कुछ कर सकती। जब हम्म तक आप अकेले, जब तक, यार आप ये, मैं आपको बताता हूँ, जब एक नॉर्मल बंदे की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो डिसेबल बच्चे तो फिर भी बहुत दूर की बात है। बड़ी बात कर दी आपने। यहाँ पे तो आप किसी को बंदा, बंदे को, पंजाबी क्या है, बंदे को बंदा ही नहीं समझते। नहीं समझते। तो फिर आप क्या, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो यहाँ? जब हम्म तक बंदे खु बंदे खुद ही नहीं सही, हम्म उनकी सोच ही नहीं सही, इंसानियत तो है ही नहीं ना, वो तो दो नंबर ही है सब कुछ। वहाँ पे सबसे पहले वो देखते हैं, वहाँ पे बंदे को बंदा बनाते हैं। वो हसन ने साहब ने प्रोग्राम किया था ना, जब मुझे मिल के आया, तो उसने मेरे पे तबसरा किया था, मेरे मुताबिक में। वो सुना क्या कहता है, वो बंदे को वैल्यू देते हैं, जितना मर्जी डिसेबल हो, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज़ वही देते हैं जो आपको या मुझे देते हैं। हम्म इक्वल राइट्स है। इक्वल राइट्स। भाई जो आप कर सकते हैं करो। हम्म आप भी सब कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल मैं भी नहीं कर नहीं कर सकता। सकते। तो अब क्या आप फर्क हो गया? अब आप कहें कि यार उससे छाल मार, चाहिए आपको, शायद आपको हाइट से डर लगता हो, तो आप भी तो नहीं ना मार नहीं सकते, मार बिल्कुल। मैं भी फोबिया नहीं हो। मार सकता। हम्म तो इसका मतलब हमें छाल ही मारनी है, यही हम्म रह गया काम। बड़ी चीजें हैं करने के लिए। बहुत कुछ है, जो कर सकते हैं वो करो, वो करो। जो नहीं कर सकते साफ को मैं नहीं कर सकता, हम्म सिंपल। तो ये बहुत क्या ना, ये बहुत, ये मुझे तो लगता है कभी नहीं सही होगा, सीधी सी बात है। क्या पाकिस्तान? हाँ, मुझे नहीं लगता। कभी सोचा पाकिस्तान शिफ्ट हो जाओ? दिल तो करता है, अपना मुल्क है, फिर माँ क्या बाप, क्या चीज़ रोकती है? यही कि यहाँ पे मैं कहीं जा ही नहीं सकता। चार चार बंदे तो मुझे साथ ले जाने पड़ते हैं, एक व्हील चेयर, एक उठाने वाला, एक ड्राइवर, एक ये, एक वो। तो नॉर्वे वहाँ में? नहीं, वहाँ पे मैं अकेला होता हूँ, अकेला, किसी के साथ में कहीं किसी को लेके नहीं जाता। जरूरत पड़े तो ले जाता हूँ, हम्म मेरे असिस्टेंट हो या, जाहिर बात है मैं ये नहीं कह रहा मैं 24 घंटा अकेला ही होता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अकेला अपने काम में खुद करता हूँ वहाँ पे। वहाँ किसी को मैंने आज तक नहीं कहा कि मेरा ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ जो करता हूँ, बल्कि लोगों के भी मैं ही करता हूँ। क्या बात है। हाँ, क्या बात तो है। ये डिफरेंस है। जितना देसी बंदा मैं हूँ ना, मुझे लगता है कुंवरवे में शायद कम ही होगा। मैं तो वहाँ पिज़्ज़े बर्गर नहीं खाता। अच्छा। हाँ ना, तो इसलिए मेरे खाने के लिए आते तो, हम तो खाने ही आते हैं यहाँ पे। या अच्छा खाने में पसंद है देसी? ओ बड़े, तो मैं खाऊं, वो याद आते होंगे उधर कि उधर नहीं हम बनवा बना लेते हैं? नहीं, वहाँ पे बनते हैं, अम्मी घर घर बनाते हैं सब, रेस्टोरेंट भी खाने काफ़ी में खोले वैसे हैं। क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? अच्छा। कढ़ाई गोश्त, अचारी गोश्त, मटन? मटन नहीं, वो भी खा लेते हैं। दुम्बा? नहीं, दुम्बा नहीं, खरगोश खाया था ओ परसों, तड्डी खैर। परसों का खरगोश खाया मैंने, इधर ही? पहली दफ़ा। पहली दफ़ा? हाँ, कैसा टेस्ट था? मज़े का था, लेकिन अचार में बना होता ना। आपको अच्छा, मुझे लगता है खट्टी पट्टी चीज़ें हाँ बिल्कुल, पसंद है, हाँ जो मैंने जज किया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो ये वो फिर वो अचार में नहीं बना हुआ था? नहीं, नहीं वो आपकी भाभी की वो सिस्टर ने उधर, फिर तो हम अच्छा ही गए लग थे। गया होना है वो नहीं वो, नहीं वो भाई। था, वो तो उनके जो भाई हैं, अपने उनके जो बहन है, उनके खामन जो ना हस्बैंड, वो शिकार करते हैं, अच्छा। वो शिकारी हैं। तो वो शिकार करके लाए थे रात को, तो उन्होंने ही बनाया था। तो वो अच्छा बनाते हैं खाना, लेकिन मैंने अपनी ओपिनियन दी दी थी है कि चार ही कि होना यार चाहिए था। अचारी होता ना तो ये गोश्त बहुत मज़े का होता। हाँ। तो वैसे नहीं था तो मज़े का। अच्छा, लाइफस्टाइल क्या है, रूटीन क्या है वहाँ पे? मतलब पूरा दिन किस रूटीन तरह से गुजरता है? यही कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा ये भी रूटीन बताएं। मेरा पहले बहुत ज़्यादा थी, अब ज़रा नॉर्मल रूटीन है। 10-11 बजे उठते हैं, आराम से नाश्ता किया, कभी जिम चले गए, कभी कोई अपॉइंटमेंट है, कभी कोई मीटिंग है, कभी कुछ है। फिर 4, 4:30, 5 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ अब। ठीक है। पहले तो मैं घर ही नहीं आता था, पर हम्म अब मैं थोड़ा सा, पहले शादी से पहले? हाँ जी, शादी से पहले तो क्या वजह थी घर ना आने की? यही वैसे ही कि बाहर निकल शादी गया। आप जिद तो नहीं करते थे मेरी शादी कर दो? नहीं, जिद नहीं मैंने की। अम्मी अब्बू की मर्जी से की शादी है, लव जी जी, मैरिज है? मैंने लव मैरिज है, लेकिन पूछ के की, पूछ के की है। इजाज़त लेके की? हाँ, वैसे नहीं की। वाह।
वैसे नहीं की, पूछ के किया। उनको डिसाइड करने का मौका दिया है कि आप करें कि करनी, यहाँ करनी है कि नहीं करनी। ताकि रजामंदी से हो सारा हाँ कुछ। जी, क्योंकि आप माँ बाप को साथ लेके चलते हैं तभी आप कामयाब होते हैं, जो मेरा बढ़िया है। बात। उसके बगैर आपका यहाँ पे कोई कोई काम है ही नहीं कुछ करने वाला हम्म दुनिया में। अच्छा, आप इवेंट्स भी करवाते हैं बड़े बड़े, म्यूजिकल इवेंट्स, और उसके अलावा आप साथ साथ क्रिकेट मेलास भी करवाते हैं, और उसके अलावा आपका ब्रांड भी है एक कपड़ों का। ये सब कुछ किस तरह मैनेज कर लेते हैं? बस पता नहीं यार, अल्लाह ने। टीम रखी हुई है? कितने लोगों की नहीं, टीम है? कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही? खुद करता हूँ। कोई टीम नहीं है, बस चल रहा है। वहाँ पे एक सिस्टम है ना हर चीज़ का। तो कौन कौन से म्यूजिकल इवेंट्स और किस किस से मिले मुलाकात आपकी? तो मैंने बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी पिक्चर देखी हैं। काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ अभी। मतलब पीछे मैं ये ये 3 हफ्ते अपना। पहले बोहेमिया के साथ था, डबलिन में उसका शो था। अच्छा, तो हाँ, वो ऑर्गेनाइज आपने करवाया हुआ था? नहीं करवाया नहीं था, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर को पता था मैं कौन हूँ। लेकिन बोहेमिया को, उसको मैंने बताया कि मैं आ रहा हूँ। तो उसने फिर उसको कहा कि मेरा दोस्त आया, उसको रिसीव लेके आओ। करो। हाँ, तो वो पे मैं उसके साथ बैठा रहा। तो बोहेमिया के साथ था 2 दिन वहाँ पे। वाह। हाँ, तो कौन काफ कौन से सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं अभी तक, वैसे जो नाम के साथ अगर बताएं? सलमान, अ, अदनान सिद्दीकी के साथ भी मुलाकात हुई है आपकी? हाँ उसकी वो तो 2-3 दफ़ा हुई है, अच्छा। नॉर्वे में हुई है। हाँ हाँ। हाँ, वो बड़े अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, वो टाइम मतलब ये होता है ना कि एक हाँ जी हाँ जी सलाम अलैकुम, हाँ हाँ और हाँ। दूर दूर से क्या वो। बस ठीक है, हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वो तो मिले नॉर्वे आए मिले। तो मुझे याद है मेरी वाइफ साथ थी। मुझे तो पता ही नहीं, सारे पाकिस्तान इनको तो खैर ना स्पीक, ये इनका तो फैसल कुरैशी भी आए हाँ। हमारे पास, वो भी अच्छे हैं। उनका बल्कि यार मैं ड्रामा देख रहा हूँ आजकल, कौन सा वाला? शिकार। अच्छा, ये शिकार चीज़ें वो आपको बड़ी बड़ा, पसंद है, मेरे ऐसे हिसाब से। मुझे ड्रामे अच्छे। और हालांकि मुझे पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये थोड़े जो टाइप है ना, वो वो मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, वो थोड़ा नीश है आपकी। गुंडे टाइप। गुंडे टाइप। हाँ, तो बुरहान जो है वो बदमाशी में इंटरेस्ट रखता है, या बस शराफत से ज़िंदगी गुजर जाए जो? शराफत से ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा, मज़ा नहीं आता। फुल डॉन। नहीं, डोर नहीं, मतलब एक इज्जत बनाई हुई है। और होना, देखो, जो आप, अगर आप एक चीज़ चाहते हो ना और आपको पता है कि वो सही है, हम्म। तो फिर आप उस पर डिमांड करो कि मैं ठीक हूँ और ये सही बात है। कोई गलत बात है तो कोई नहीं आपको करेगा ना। तो गन्ने शन्ने भी रखी हुई हैं? जी रखी हुई हैं, कौन गन्ने कौन तो से? लाजमी हैं। अच्छा। हाँ, गन्ने गन्ने रखी हुई हैं, क्योंकि मैं शूटिंग करता हूँ इसलिए रखी हुई हैं। अच्छा। मैं हाँ बिल्कुल, आप अवार्ड भी काफ जीत चुके हैं। राइफल हाँ शूटिंग में आप कंपटीशन जीते हैं, थर्ड आए हैं। इसके लिए भी हम मुबारकबाद आपको जी, पेश करते थैंक यू। हैं। हाँ जी, पिछले महीने ही आया, अक्टूबर में नॉर्वेजियन चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ मैं 3rd नंबर पे आया हूँ। पूरे निशाना पक्का होगा पूरे फिर तो नॉर्वे बुरहान में। का। नॉर्वे में अगर हमको शार्प शूटर चाहिए पाकिस्तान में तो मुझे बता दें, मैं तैयार हूँ। क्या बात है, क्या हाँ बात जी। है। फिर तो बड़े खतरनाक आदमी हैं आप बुरहान भाई। नहीं, खतरनाक तो नहीं, लेकिन बंदे को जो जो चीज़ आपको पसंद है ना, आपको वो वो करनी करनी चाहिए। चाहिए। अब अच्छा। मुझे गनों का शौक है, हम्म राइफलों का शौक है, हम्म। तो इसका ये तो मतलब नहीं कि खतरनाक है। हाँ, लेकिन अगर बंदे को चलानी पड़ जाए तो फिर चलानी भी पड़ जाती है। आय हाय हाय हाय। क्या लेकिन बात अल्लाह है। का शुक्र है, अभी ऐसी कोई मौका नहीं आया अभी, मौका नहीं 40 आया। साल में, अल्लाह ना करे अभी आपको इस तरह का कोई मौका आए। काम पहले ही उठा लेते हैं। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं बुरहान भाई कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं आप, और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, बताते भी हैं कि यार ये कोई बात नहीं ऐसी, उठें, काम करें, निकलें, जिस तरह आपने पहले कहा। कभी ज़िंदगी में लोगों को तो मोटिवेट करते ही रहे हैं, कभी खुद मायूस हुए? नहीं, ऐसे मायूस नहीं हुआ कि, नहीं मैं कोई ऐसे, कि यार बुरहान दिल छोड़ गया हो के बस, नहीं यार वो क्या? कभी, हाँ हुआ था जब मुझे उसमें मैच में जब मैं कहा यार ये बस हो गई है। मुझे बस ये था कि मैं एक दफ़ा पास हो जाऊँ, फिर फिर मायूसी गैप थी। नहीं, वैसे क्या? अल्लाह का शुक्र है। ये वै- सही है कि वैसे
ये मैथ जो है ना आपकी जान नहीं छोड़ा। ये अल्लाह की कसम है मैथ, लेकिन जब जब भी मैं गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मैथ निकाल दें सब्जेक्ट्स में से, बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा। नहीं, क्योंकि कईयों के अच्छे नंबर आते हैं तो वो उनके लिए ठीक है। ठीक है। मैं तो अभी भी कैलकुलेटर मार मार के कोई 3-4 दफ़ा मारता हूँ, फिर मुझे तसल्ली होती है कि हाँ मैंने सही की है। अच्छा, हाँ, अभी भी ऐसे ही है। कैलकुलेशन ही। मुझे मेरे दिमाग में नहीं बैठती, पता नहीं क्या है। चलें, बाकी चीज़ें तो बैठती हैं ना, नहीं, माशाल्लाह आप इतने बाकी तो तेज मैं तड़ार कहना हैं। ऐसी बैठती है आप परेशान हो जाएंगे लेकिन ये मेरे आज तक नहीं बैठी। अच्छा, बुरहान को कभी इतने सालों में मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? वो तो हर रोज ही होता हैं? हर रोज हो जाता है? है। वो आपको पता ही है, आप भी लड़के हैं। हाँ, लेकिन हर रोज तो नहीं ना होना चाहिए। नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं। नहीं, ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा हार्ड टाइप बंदा हूँ, थोड़ा सख्त टाइप का बंदा हूँ, लेकिन सख्त लौंडे। हाँ। और कभी मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, मतलब है कि जारी बात है, आपका एक दिल किसी से मिलता है, दिल लगा किसी से, किसी ने दिल तोड़ा तो और नहीं? जारी बात है वाइफ के साथ लगा तो अब शादी हुई है। और उससे पहले पहले भी लगा? हुआ होगा कई दफ़ा हुआ होगा। दिल टूटा कभी? नहीं, टूटा नहीं है इतना, ऐसे नहीं टूटा कि बंदा पिटना ही पाया जाए नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है। कोई नहीं, कभी हुआ कि यार मैं गोलियां खाने लगा हूँ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ नहीं गोली मैं तो इवन इवन कि मेरी फ्रैक्चर होते हैं तो मैं तो ये पेन किलर नहीं खाता तो दूसरी गोलियां मैं कितों कहाँ लेनी हाँ मुझे पिट पिट के खिलाते हैं वो कि खा ले क्या बात है, क्या कसम है आप बात है। पूछें घर में जिस मर्जी पूछें वाइफ पिटती रह जाती है दर्द है तो खा लें मैं कहा नहीं वो मेरी डॉक्टर को शिकायत लगाती है ये नहीं खाता तो वैसी गोलियां तो दूर दूर नामो निशान ही नहीं हाँ अच्छा क्या बात है यार। यार बुरहान भाई, आप तो मतलब वो कहते हैं ना, फुल ऑफ लाइफ हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, भाभी से 6 साल पहले मुलाकात कहाँ हुई? भाभी से लाहौर में ही हुई थी। लाहौर ऐसे ही आए हुए थे? हाँ, वैसे ही आया था। फिर कैसे मुलाकात हुई? क्या अ, कहानी क्या है वो तो बताएं ना ज़रा लोगों को। कहानी ये है कि हम एक वैसे शादी पे पता नहीं इसने कि मुझे देखा है और मिले हैं तो उसको पता होगा शायद मैं कौन हूँ। तो फिर वैसे उसने मुझे अप्रोच फेसबुक पे किया तो मैंने वैसे ही गपशप मारी। इसने कहा मेरी भी वहाँ पे फैमिली है। नॉर्वे में? हाँ, उसकी बड़ी सिस्टर वहाँ पे रहती ठीक है। हैं तो उनको मेरा पता था, मुझे नहीं पता था क्योंकि किसी और शहर में। ठीक है। लेकिन अब तो पता लग गया ना कौन है वो तो ठीक है, बल्कि उस टाइम हमारा पे नहीं पता था। हमारा कह लो सर्कल एक ही है। जी। तो फिर ज़रा जैसे गपशप हुई तो ये तो वो तो फिर मैं इधर मिला तो मैंने कहा यार सीधी सी बात है, आपको पता ही है जब बंदा जाता है कि चलो एक लड़की को मिलना है तो बंदा कहता है यार अच्छा चलो देखी जाएगी कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन जिस तरह वो थी तो मैंने कहा यार ये कोई ऐसे पुट्ठे सीधे काम वाला काम नहीं है, ये मतलब है तरीके का है जिस तरह उसका जिस तरह वो थी। तो बल्कि मेरा कज़न ही साथ अच्छा। साथ था, उसको मैं लेके गया था, उसको पता था। तो और एक दोस्त है वो अब बेचारे फोत हो गया, अल्लाह ताला लेकिन जन्नत नसीब करे। पीछे रिसेंटली हुआ है ठीक है। तो वो भी साथ था। तो फिर मैंने घर बात की थी जब हमारी अम्मी अब्बू थोड़ी को बताया? हाँ अम्मी को बताया था, पहले अब्बू अब्बू को को नहीं बताया? नहीं अब्बू डांटते हैं? नहीं डांटते वो अब सारी बात है, केड़ा अब्बू नहीं डांटता यार सारे ही डांटते हैं वो तो सारी बात है, सबको सुननी तो पड़ती अब्बू से है डर जब लगता है? नहीं डर देखो डर सिर्फ अल्लाह से लगता है, आय हाय हाय। लेकिन डर नहीं एक इज्जत है, वो तो बेशक। इज्जत है लेकिन जारी बात है अब कोई पुट्ठे काम करोगे तो फिर सुननी तो पड़ेगी। कोई ऐसा काम कर रहे थे कि अब्बा जी ने कभी पकड़ लिया हो? नहीं कई दफ़ा हुआ होगा छोटे होते या ऐसे कई जारी बात है। अच्छा। ज़्यादा होता था मैं लेट आता था तो कितने बजे काफ़ी आते थे? कभी आता ही नहीं था, कई दफ़ा होता था कि चलो बाहर निकले तो गाय चकल वाले। गए अम्मी कहती थी घर टट्टी करन आंदा सी जब मैं घर आता कहती आ गया वॉशरूम करन यार अखीर हो गया बुरहान भाई। तो काफ़ी ना वो
उसमें से अम्मी अम्मी ज़रा शुगर लगा देती हैं, तो उनको आपको पता है अम्मियाँ कैसी होती हैं, उनको थोड़ा बंदा अच्छा, लाइट वेट अम्मी से पता मोहब्बत ज़्यादा है या अब्बू से? नहीं, दोनों इक्वल है, देखें अपनी अपनी रिस्पेक्ट है जगह पे। लेकिन लाड तो एक के साथ ही वो ज़्यादा होता है ना कि बच्चों का। नहीं, अम्मी के साथ थोड़ा वो ज़्यादा, अब्बू काफ़ी पाकिस्तान भी रहे हैं ना, हुँ। आते जाते रहे हैं, तो फिर अम्मी का थोड़ा उनके साथ ज़रा दो कह लो। नहीं, अब्बू के साथ भी है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे हमारा आप मुझे लग रहा है डर गए फिर नहीं नहीं बुरहान भाई। डरा तो नहीं, लेकिन उनके साथ भी है शुगर मेरे। वो भी ज़रा हमारे मेरे दोस्त आते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं अंकल किधर हैं। अच्छा, फ्रेंड्स। हाँ, वो मेरे दोस्त है, वो उनके साथ बैठ के गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। तो मतलब एक इज्जत ही है ना कि बड़ों के साथ, तो ठीक वो है। है ज़रा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अम्मी को आपने बात बताई, डिस्कस किया कि मैं इस तरह से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, फिर फिर उन्होंने अब्बू से की। अब्बू से बात की अम्मी ने? हाँ, तो फिर अब्बू ने कहा चलो देखते हैं, फिर अम्मी अब्बू पता नहीं, मुझे अब पूरा याद नहीं है। ए, ये देख लें, अब भाभी ने ये पढ़, देखना है पढ़, हमारा पॉडकास्ट। बड़ी पड़ेगी। ए, हाँ, वो फिर घर गए, तो अनफॉर्चुनेटली पता लगा कि अब्बू और उनके जो अब्बू हैं वो एक दूसरे को जानते हैं पहले ससुर से। साहब। हाँ जी, वो तो अब फोत हो गए, अच्छा। लेकिन वो जानते थे ठीक बचपन है। से। बचपन से? हाँ, उनका पहले काफ़ी उनके ना लिंक्स काफ़ी आपस में इकट्ठे थे, ठीक है। तो वो इकट्ठे ही कहीं उनका हो मिल, मिल, मुलाकात वगैरह हाँ होती थी? होती रही है। ठीक है। तो वो फिर जरा उनकी पुरानी वाकफियत निकल आई, तो वो थोड़ा हमारे लिए और ईजी हो गया। हुँ। तो फिर मेरी दादी अम्मा भी साथ थी जब, तो उन्होंने कहा कि अच्छे हैं तो कर दो। हुँ। इन उनकी रजामंदी के साथ मैंने की है, अच्छा, वैसे नहीं मैंने कहा आप यस करेंगे तो ठीक है, नहीं तो लाहौर में ही शादी की? निकाह लौट में था, वलीमा नौर में ना था। अच्छा। निकाह और करना लाजमी था, क्योंकि बेशक। फिर उसका वीज़ा अप्लाई करना जी, था। जी। तो वो फिर किया, तो वो 2 साल बाद मिला, तो वो टाइम ओह! लग गया थोड़ा, तो वो और आप नॉर्वे थे? मैं नॉर्वे था। हाँ, भाभी? वो इधर से, लेकिन हम मैं आपस जाता था, कभी ठीक है। दुबई चले जाते थे। वाह! तो हाँ, वो दुबई आ जाती थी, मैं भी जाता ही दुबई था उस टाइम। ठीक मेरा है। दुबई का क्रेज़ चढ़ा हुआ था, ठीक है। तो वो दुबई में ज़्यादा जाता था तब। तो ये सीन था तब, लेकिन अब नॉर्वे होता है, अब हम ज़्यादा पाकिस्तान ही आते हैं। अच्छा, हाँ, ज़्यादा एन्जॉय करना। इस दफ़ा हम सारे इकट्ठे आए हैं, ज़्यादा शुगर। अच्छा। हाँ, वो बड़ी मेरी साली वो भी आई हैं, तो उनकी जो सास हैं वो ताई अम्मी हैं तो उनकी। भाभी की कौन-सी बात है जो अच्छी नहीं लगती, जो आपको गुस्सा आता हो जिस पे? और उनको किस बात पे आपकी गुस्सा आता है? वो तो मैं ना ही करूँ तो अच्छा। नहीं, क्यों नहीं? बताएँ ना। नहीं, गुस्सा तो कोई नहीं आता, वो भी गुस्सा नहीं करती। गुस्सा मीन्स कि वो कोई बात मतलब बुरी लगना कोई आपकी होती है ना, एक आपकी कोई बात बुरी लगती हो उन्हें और आपको मेरी उनकी तो कोई उसको बात कई बुरी। लगती होंगी, अब मुझे नहीं पता। फिर भी क्या? मैं तो जिस पे अब वो ज़्यादा चिढ़ती होंगी, यार ये बुरहान ये ना किया करें। पता नहीं यार, मुझे इतना अच्छा। अब मैं इस बारे में इतना कोई होता है कि आपने शुरू में था, मैं ज़्यादा बाहर होता था, लेट आना ये तो उस पे थोड़ा करती थी, हुँ। पर अब तो मैं जाता ही नहीं की। तो अब मैं ज़्यादा थोड़ा अपना जिम फिटनेस उस पे जोर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा घर ही हूँ। अब तो बल्कि उल्टा वो कहती है कि आप जाया करें, हुँ। तो उस पे शायद थोड़ा सा शुरू में था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको पता है एडजस्टमेंट बंदा थोड़ा टाइम लगता है तो हर शादी चीज़ के में। बाद की ज़िंदगी कैसी रही? माशाल्लाह अब तो बहुत अच्छी है, फिलहाल अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक जा रहा है। फ्यूचर में बुरहान के क्या प्लान हैं? फ्यूचर में यही है कि पाकिस्तान को जितना कर सकते हैं सपोर्ट हेल्प, जितना कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं वही करना है जो कर रहे हैं, और आपने क्या करना है। हुँ। कोई तो ये लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जो है, लग्जरी तो इतना नहीं है, लगता ज़्यादा है, क्या मतलब? मेहनत है बहुत। गाड़ियाँ और गाड़ियाँ मेहनत से ली हैं, कोई सब किसी ने चीज़ें? किसे वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के हाँ लिए मेहनत की। मेहनत की है, ज़ाहिर बात है, लोग समझते हैं वहाँ पे पैसे दरख्तों पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे जनाब 12-12 घंटे। हुँ। हाँ जी, ऐसे नहीं गाड़ियों में घूमते, और गाड़ियाँ खुद अल्लाह के शुक्र है मेहनत से ली हैं, वाह! इसलिए फिर
जारी बात है, लिए तो शौक पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल। वैसे मेरे को इतने महंगे शौक है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपने अभी भी अरमानी का अपर पहना हुआ है। ये मुझे आपकी भाभी ने लेके दिया, आहाहाहा! सीधी सी बात है। वो ही लेके देती है। अब ब्रांडेड कपड़े, मैं अपने कपड़े अरमानी, गुची। नहीं, वो तो फिर ज़ाहिर बात है, अब थोड़ा बहुत अगर अपने पे इतना कुछ करके भी अपने पे पैसा नहीं आप खर्चेंगे तो फिर क्या फ़ायदा अच्छा, इतना। कुछ लोग होते हैं बुरहान भाई जो पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन अपनी ज़ात पे नहीं लगाते, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? मैं इतने नहीं कमाता, लेकिन मैं जितने कमाता हूँ मैं अपने साइड पे रखने के लिए अपने लिए जो है ना, जो मेरा दिल करता है मैं कम से कम वो ले लेता हूँ। हुँ, मैं ये नहीं कहता मेरे पर ये हो वो हो, जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेता हूँ। वाह! मेरा इतनी ही है, मेरा ट्रैवलिंग का भी शौक है? बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग तो मैं बहुत करता हूँ। अभी कु पूरा अक्टूबर महीना मैं गया भी रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, और अगर देखा जाए तो ट्रैवल कहाँ-कहाँ करना पसंद है? मैं काफ़ी जगह फिरता रहता हूँ, जहाँ मौका मिले, कभी कोई बुला लेता है, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी दोस्तों का प्लान बन जाता है, यार निकलते हैं। हुँ, अब पाकिस्तान का बन गया, फिर कोई पता नहीं दुबई का भी बन गया। अच्छा तो कोई बनने का प्लान है? जाना था, देखते हैं जाते हैं क्या प्लान बनता है। दुबई जाना तो है। ठीक है। हाँ, कोई लाइफ़ का ऐसा वाक़या जो लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो, जो बड़ा ही मज़ेदार हो या कोई इस तरह की चीज़ जो आपको भूलता ना हो? कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई भी इस तरह वो की तो चीज़? कई हैं। कोई एक अब ऐसा, किस एक किस्म आधा का। वाक़या आप ज़रा सुनाएँ लोगों को। हाँ, खतरनाक वाक़या आया आपके ज़हन में? नहीं खतरनाक नहीं है, मतलब ज़रा शुगली टाइप हाँ, का हाँ, बताऊँ सुनाएँ मैं। ना, सुनाएँ। मुझे ना शुएब अख्तर मेरा बड़ा अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, शुएब हाँ, शुएब अख्तर शुएब अख्तर। क्रिकेटर? हाँ, बड़े अच्छे। आपके फ्रेंड हैं? हाँ, वो हमारे पास ही आते हैं जब मर रहे आते हैं तो। अच्छा, हाँ, दुबई भी हम काफ़ी इकट्ठे गए हैं। ठीक है। हाँ, उसके उनके साथ आपकी पिक्चर्स भी हाँ, थी। दुबई तो मेरे साथ जब भी होते हैं तो इकट्ठे ही होते हैं, काफ़ी दफ़ा गए हैं। तो वो जो हमारा क्रिकेट शो मेला था, तो हुँ, वहाँ पे ये चीफ गेस्ट थे, ठीक है, शुएब भाई। तो मुझे ना वो जो ऑर्गेनाइज़र मेन थे, भाई शहजाद हैं, वो मेरे बेस्ट क्लोज बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, भाइयों भाइयों से भी ज़्यादा हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा जा यार शुएब ने लाया एयरपोर्ट तो। हुँ, मैं कहा ठीक है, मैं चला गया। अच्छा, शुएब भाई बाहर आए, देख रहे हैं गाड़ी मेरे सामने खड़ी, मैं अंदर जा, अच्छा। वो बाहर खड़े थे। और मैं कहा भाई आ जाओ ना, की हो गया? कहना ड्राइवर कितने? मैं कहा क्या ड्राइवर? कहना ड्राइवर है। और मैं कहा मैं लेने आया हूँ। कहना तू चलानी? मैं कहा हाँ। कहना ना 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 मैं नहीं जाना। कहना मैं तेरी ड्राइविंग देखी है, हाँ मैं कोई नहीं जाना। अच्छा, और मैं कहा शुएब भाई आके बैठ जाओ। कहना ओए मेरा हाले ब्याह नहीं हुआ, तब मैं उसकी शादी हुई थी ना मेरी हुई थी अच्छा, तब। और मैं कहा कुछ नहीं होता, आके बह जा। मैं कहा कुछ नहीं, कहता तू तो मैंने मार देना, मेरा ब्याह तो पहले ही। तो कहते हैं कि मैं कहा कुछ नहीं होता, मैं कहा दुनिया में 3 सेलिब्रिटी की शादी नहीं हुई। मैं कहा ना सलमान की, ना आपकी, ना मेरी। तो आहा! मैं कहा रिकॉर्ड बन गया कि नहीं? तो मैं कहा रुड़ भी गया तो खैर है। कहता तू बड़ा कसम है। वो सारे रास्ते ऐसे पकड़ के अच्छा, कहता खुदा दा वास्ता ही होली चलाई। अच्छा हाँ, और आपने तेज़ चलाई होगी जान-जान मैं के। तो फिर चलाता ही तेज हूँ। मुझे गालियाँ इसी पे ही पड़ती हैं। अच्छा ये क्रिकेटर से बात कर लेते हैं कि आपकी हाँ, काफ़ी फ्रेंडशिप है जी। इनसे आपकी मतलब आपके पीयर ग्रुप्स में भी अब्दुल रज़ाक साहब भी जी, देखने में बाबूजी मिले। भी है, अच्छा। तो इन सब सब क्रिकेटर्स में से सबसे ज़्यादा शुगली कौन है? और किसी का ऐसा वाक़या जिस तरह आपने शुएब भाई का बताया, शोएब भाई का थोड़ा और टाइप है, बाकियों के किसी और रज़ाक भाई का थोड़ा और है। वो बल्कि मेरे फैमिली की तरह हैं। ठीक वो तो है, मेरे घर भी रहे हुए हैं। ठीक है। तो मेरे अम्मी अब्बू के साथ काफ़ी वो की है, इज़्ज़त करते हैं फैमिली अच्छा, की। रज़ाक भाई, जी, जी, बहुत ज़्यादा। तो वाह! उनके साथ तो मैं घर बल्कि जब भी मैं आता हूँ, तो वो सबसे पहले वो खाने पे आना है। अच्छा, अम्मी अब्बू साहब हैं, उनको लेके आओ। और अभी पिछली दफ़ा रिसेंटली जब मैं आया हूँ लास्ट टाइम, तो पूरी फैमिली को हमने इनवाइट किया था घर। ठीक है। जी, तो कौन-सा क्रिकेटर जो शुगर लगाता है ज़्यादा सबसे ज़्यादा? शुगर में था शुएब भाई के साथ लगता है ज़्यादा। और इसके अलावा? और ज़्यादा मेरा उनके साथ ही है। हाँ, हाँ। हाँ, ज़्यादा मेरा वो शुएब भाई हैं हुँ, या बाबूजी हैं रज़ाक भाई, ठीक है। उनके साथ भी। उन्हें आप बाऊजी कहते हैं? हाँ, बाबूजी कहते हैं। ये क्यों?
वो वैसे ही वो हमारे दोस्त ग्रुप में सारे इनका नाम उनको भी बाबूजी डाला हुआ है। बाबूजी डाला हुआ है। तो वो फिर वो बाबूजी से चल रहे हैं ठीक है। जी। और किसकी नेचर सबसे ज़्यादा आपको पसंद है शुएब भाई के अलावा? नहीं रज़ाक भाई बहुत अच्छे हैं। रज़ाक भाई के भी अलावा? ये तो दोनों हो गए ना। आ, आ, कौन गुस्से वाला लगता है? शुएब भाई गुस्से वाले हैं। वो शुएब भाई और अब्दुल रज़ाक भाई तो हो गए ना। बाकियों से मेरा इतना है नहीं जितना इंटरेक्शन नहीं है। क्लोज क्लोज कह लेना। वैसे सब हेलो हेलो है, हम्म। मतलब हमारे पास भी आए हैं सब हैं, लेकिन जो क्लोज हो जाता है ना वो फिर कह लो एक बन जाता है। आप सनी लियोनी से भी मिले? 3 दफ़ा मिला। कब? ये नहीं बताते। नहीं, फिर भी किसी इवेंट पे मिले? मैं इवेंट पे मिला हूँ। तो उनसे बातचीत हुई आपकी? हाँ क्यों नहीं हुई, मैं आपकी भाभी को भी मिलवाया उससे। अच्छा। हाँ वो तो जफ्फियां पा पा के मिली ਉਹਨੂੰ। मैं कहा जफ्फियां इतने पानियां सी पा होते भी है। क्या नहीं बात है। वो मिली है, 2-3 दफ़ा मिली है। और किस किस से मिले आप, मतलब काफ़ी लोगों से मिला हूँ यार। अब सबसे अच्छा कौन लगा? सबसे अच्छा यार ऐसे मुश्किल है बताना। सबसे पहले सलमान के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। सलमान? सलमान खान के साथ सलमान खान से भी हाँ मिले? 2-3 दफ़ा मिला उससे। और उनसे बल्कि किस? उसके शूटिंग के सेट पे गया था, उसने खुद बुलाया था मुझे अच्छा। अबू धाबी में। जब वो टाइगर जिंदा है हाँ। उस पे सेट पे गया था मैं। अच्छा, तो हाँ सलमान भाई की क्या नेचर है? यार बहुत नाइस बंदा है यार, बड़ा अच्छा है। हाँ। हाँ तो उनसे आपने ये नहीं पूछा कि सलमान भाई आप कब शादी कर रहे हैं, मैंने तो वो तो करवा ली? कहता है यार, वो सबको बता रहा था, कहता है यार तेरी इसकी हो गई है मेरा क्या होगा। वो तो पेट रहा था बैठ के। सलमान खान ये बात कह रहे थे हाँ, कि इसकी हो गई है इसकी हो गई बुरहान है की, मेरा क्या मेरा होगा। क्या होगा? हाँ, फिर तो बड़ा शुगर लगाया था। नहीं अच्छा था टाइम, मज़े का आया टाइम। शाहरुख खान से मुलाकात हुई? नहीं शाहरुख से नहीं। कभी मिलने की ख्वाहिश है? उसको शायद अगर मुझे मिलने की हो तो मैं मिल लूँगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ मुझे देखिए, मुझे पता क्या, मैं अब लोगों से इसलिए नहीं मिलता कि वो सेलिब्रिटीज़ हैं। हम्म। बंदा इसलिए मिलता है कि यार एक नेचर बंदे की होती है कि मुझे पता है कि मैं किस कैलिबर का बंदा हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है कि मेरा उठना बैठना कहाँ पे हो सकता है, मैं हम्म। इसलिए मिलता हूँ। मैं वो वाला मिलने वाला नहीं हूँ कि जी फ़ोटो खिंचा के अस्सलाम वालेकुम, हम्म। वो नहीं मैं करता। मेरा वो वो सीन वो कह लो उससे ऊपर आ गया अब। मतलब आपका वो वाला लेवल नहीं कि मेरा आप लेवल पिक्चर नहीं, मुझे उतरवाने के खुद लिए? पता है मैं क्या हूँ। जब आपको पता लग जाए ना कि आप खुद क्या क्या आप में कुछ है, हम्म। तो आप फिर अपने आप को डिग्रेड ना करो। जब आप अपने आप को ही डिग्रेड करना शुरू करोगे तो आपको दूसरे कैसे वैल्यू देंगे। क्या खूबसूरत बात की है कि ये अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को पहचान लें कि यार आप खुद क्या हैं। तो बड़ी अच्छी बात की है बुरहान भाई आपने ये। तो इसलिए मेरा एक दोस्त कहता था कि यार ये शुरू शुरू में था ऐसे कि यार मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, स्टार्स आ रहे हैं, ये है वो है। वो उसने मुझे समझाया, कहता तू पागल है, कहते इन्होंने तो चले जाना है, इधर का स्टार तू है, समझ आई, ये तेरे मेहमान है, हम्म। तू इनका मेहमान नहीं है। मैं कहा यार बात तो सही है। और जब मैंने वो ज़हन में अपना लिया ना, उसके बाद बंदे का जो दूसरे भी अपने आप को यहाँ रखते थे ना, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, हम्म। क्योंकि खाते वो भी वही हैं, कपड़े वही पहनते हैं, बिल्कुल सेम वॉशरूम वही जाते हैं सही बात जो है। मैं जाता हूँ। हम्म। समझ आई ना, बंदा तो बंदा ही है ना। बिल्कुल। तो जितनी आप लोगों को हाइप करते जाओगे ना, उतना ही वो बंदे को लेवल पे रखो। जिस लेवल, हाँ ठीक है वो स्टार है एक है, वो स्टेज तक या अपने अदाकारी। फील्ड तक है। हम्म। वैसे तो आम इंसान आप भी वही है तो खाते हो, इंसान ही मैं ना। गप्पे हम वही मारते हैं। शुएब भाई के साथ फिरता, शुएब भाई का मैं एक होता था, वो दुबई मॉल ले गया मुझे। अच्छा। वो सारे कहता जा रहा चल शॉपिंग करावा तेनों। मैं कहा चलो शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ शॉपिंग मॉल गए, और यार अभी गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही नहीं, तो वो मुझे हर सुबह ले होटल से पिक करने आ जाता था, अच्छा। आजा। तो वो जनाब हम गए दुबई मॉल पर, जब गए वहाँ पे आपको पता है शुएब अख्तर का क्रेज़ तो है ना नो दुनिया में। डाउट। वो दुनिया जिधर भी मानती है। जाएँ वो शुएब भाई को ना, अखीर मैं ना आधे घंटे बाद
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਐਬ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ हाँ मैं कहा ना तुसी मैनू करन देनी है ना तुसी आप करनी मैं कहा ये फोटो च कांदे रहोगे अब हाँ यार सोच मैं उसके साथ हूँ मैं तंग आ जाऊँ हाँ तो जारी बात है फिर बंदे को थोड़ा खुद भी रियलाइज करना चाहिए ना कि यार एक बंदा है यार तरीके से पूछो लोग पागल हो जाते हैं हम्म तो मुझे तब भी हुआ था कि यार मैं तंग आ गया हूँ तो इस बेचारे का क्या कि हाल क्या हाल होता है होगा जो साथ है वो तंग आ गया है नो मैं डाउट तंग मैं कहीं को शॉपिंग करना आया सी हम्म मैं कहा फोटो खिंचाना आया बिल्कुल तो फिर जारी बात है फिर बुरहान भाई आखिरी बात जी कि कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो दिमाग में बैठ गया हो भूला ही ना हो आज तक बार बार तंग करता हो तंग करता हूँ कोई इंसिडेंट कोई वाकया ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं भूलती ना हो कोई ऐसा वाकया नहीं नहीं जो तंग करता हूँ तंग मुझे तो बहुत सारे करते हैं नहीं मतलब वो चीज़ नहीं तंग करती हो लाइक नहीं आपको वो सोच तंग अल्लाह करती का हो शुक्र है यार ऐसा कोई मैं ये नौबत आने ही नहीं दी और शुक्र है मैं जहाँ भी जाता हूँ जहाँ भी माशाल्लाह बैठता हूँ जहाँ भी मैं पता क्या सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो हैं ना आप वही रहें अपनी औकात से बाहर ना निकलें ये बहुत ज़रूरी बात है ठीक जो है आप हैं ना आप वही रहें मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं कोई चीज़ जो मैं नहीं कर सकता अब जिनको नहीं पता वो जिस तरह वो मेरी टिकटॉक अगर देखते भी हैं कि ये राइफलें लेके फिर रहा है उनको क्या पता वो समझते हैं मैं बहुत बड़ा ये हूँ वो हूँ उनको ये नहीं पता कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मतलब मैंने मेडल लिया समझ आ रही है ना मेरी बात लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं तो जज करना जो है ना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जज नहीं करना चाहिए जज किसी को नहीं ये अल्लाह ही करता है अल्लाह ही जज करता है और बंदे को ऊपर ही रिवार्ड मिलता है बेशक दुनिया में यहाँ तो पे कुछ नहीं आप वही रहो जो हो आप जो मर्जी समझो सही बात है अगर आपको मेरे बारे में आधी चीज़ें नहीं पता होती तो आपने तो आप ही कुछ देखो सोचता हर एक इंसान है मैं भी सोचता हूँ मैं भी सोच सकता हूँ यार ये क्या चवल बंदा है सोच सकता हूँ ना मैं भी इंसान हूँ यार ये अच्छा बंदा है मैं मिसाल दे रहा हूँ ना ठीक है सही है यार ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ नहीं लेकिन मिसाल तो डायरेक्ट देनी चाहिए ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਨ में मैंने ना ਕੀਤੀ जी हाँ बुरहान भाई खुश रहें अल्लाह आपको सलामत रखे भाई कंटिन्यू लेकिन मसाल वो है ना मसाल है ना कि आपको अच्छा भी सोच सकता हूँ या बुरा भी सोच मैं सकते कह हैं सकता हूँ यार ये बंदा कमाल का है तो मतलब एक आपकी अपॉर्चुनिटी जो है ना आप राय उर्दू में राय कहते हैं उसे हाँ राय जो है ना वो ओपिनियन ओपिनियंस आप अपनी थोड़ी सी मतलब लोगों के बारे में थोड़ा अब कई आपको पता ही है यार कई कमेंट्स भी देखेंगे मेरी शादी हुई सब ने बकवासें की ये की मैं तो टका के जवाब देता हूँ वो मेरी वाइफ मुझसे लड़ती है कि आपको क्या ज़रूरत है हाँ मैं कहता नहीं मुझे मज़ा आता है ये ना 2-4 आदमी तो बोलती तो बंद करावा ना इन्होंने एक बारी चस पे आवे सही बात कि पंगा किससे भी है समझते हैं कि बोल नहीं सकता बता नहीं सकता ये नहीं मतलब लेकिन जब मैं रिप्लाई आते हैं तो अगले जी भाई जी सॉरी भाईजान ये भाईजान हमने तो वैसे ही कहा मैंने वैसे क्यों कहा था जब आपको पता ही नहीं है एक बात का अपने आप को अपने दायरे में रखो सही बात है पॉलिटिशियन से कभी मुलाकात हुई किसी बहुत सारे लेकिन आई नहीं क्या मेरा वो किस किस से नहीं पॉलिटिक्स होती रहती है पॉलिटिशियन नवाजे से आते रहते हैं मेन मुझे तो नवाज याद शरीफ साहब से कभी मुलाकात हुई कभी नहीं नहीं जरदारी साहब से मुलाकात हुई नहीं कभी इमरान खान साहब से नहीं इमरान मुलाकात हुई खान साहब से होनी थी पिछली दफ़ा लेकिन ज़मान पार्क मैंने जाना था ठीक है बल्कि मुझे मेरा टाइम भी सेट हो गया था लेकिन वो फिर आपको पता है वहाँ थोड़ा हलचल चल रही थी तो वो इधर उधर हो गए थे थोड़ा तो कौन सा पॉलिटिकल लीडर जो आपको पसंद है यार मुझे कोई पसंद नहीं है सीधी सी बात है मैं झूठ नहीं बोलता अगर सारे वोट देने की आपको मैं आए मैं ऑफर देना ही नहीं और मैं देता ही नहीं वोट क्योंकि सारे एक ही मकसद के लिए आते हैं क्या मकसद है रोटी अपनी पाड़न वास्ते
सीधी सी बात है। यार हाँ, तो 75 ये क्या हो रहा है? एक पार्टी आती है वो खाई जाती, दूजी आती वो अपना बढ़ा के, इन्होंने वंड पाई है वो वंड खाई जाते हैं। मैं तो नई पार्टी खोल रहा हूँ, खाओ और खाने दो। अल्लाह की कसम है भाई, यही रह गया। आप भी खाएं और हमें भी खाने दें, वाह, बस ये है। क्या बात है जी। इसी बात से हम इख्तिताम करते हैं इस पॉडकास्ट का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बुरहान भाई, बड़ा ही मज़ा आया आपसे गपशप लगा के, गुफ्तगू करके। और इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।